शुरुआत कर रहे हैं हम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खबर से, जहां उनकी विधानसभा सदस्यता जाना तय हो गया है। परसों चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट भेजी, जिसके बाद अब राज्यपाल चुनाव आयोग को अपनी अनुशंसा भेजेंगे। विधानसभा सदस्यता जाने के बावजूद भी सोरेन मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन झारखंड में खदान का पट्टा लेने के मामले में फंसे हैं और इसी मुद्दे पर लगातार बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। इस कार्रवाई के बाद हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड के अंदर बाहरी ताकतों का गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह ने 20 सालों से राज्य को तहस नहस करने का संकल्प लिया था। जब उन्हें 2019 में उखाड़ कर फेंका गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि हम यहां पर टिक पाएं। आज देश में व्यापारियों का कब्जा है और ये व्यापारी लगातार देश की संपत्तियां बेच रहे हैं। इस राज्य का खनिज संपदा को भी लूटने की तैयारी चल रही थी और उस लूट को रोकने का ये अंजाम है। ये लोगों ने हमारे पीछे विभिन्न एजेंसियां लगाकर हमें रोकने का प्रयास किया है। ये तो कानूनी कार्रवाई है। शरीर में एक भी खून बचेगा तो भी इनको हम लोग वापस यहां नहीं आने देंगे। इसलिए कानूनी कार्रवाई से हमारे आवाज नहीं रुकने वाले। सर काट दोगे, धड़ काट दोगे, बस शरीर में एक बूंद खून बचना चाहिए। बाकी तो ये खून कमाल दिखा देगा, भले ही 2 साल के बाद। आज झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है। इस राज्य में कोई ऐसा खनिज संपदा नहीं है जिसका आप नाम लेंगे और झारखंड में नहीं मिलेगा। सब चीज मिलता है, लेकिन यहां का लोग को भूखा क्यों मरना पड़ता है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय बना। 20 सालों में इन लोगों ने क्या किया, इस राज्य को कहां पहुंचाया, नौजवानों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, सब कुछ अस्त व्यस्त। वो इसलिए आज इस राज्य के अंदर आज ऐसे बाहरी ताकतों का एक गिरोह सक्रिय है, जिस गिरोह ने विगत 20 वर्षों से इस राज्य को तहस नहस करने का संकल्प लिया था। 2019 में जब इनको उखाड़ के फेंका गया, ये षड्यंत्रकारी को आज ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अगर हम लोग यहाँ टिक गए तो इनका आने वाला समय इस राज्य में गुजर बसर करने का वक्त खत्म हो जाएगा। और ताजा हालात पर चर्चा के लिए मनीष कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, हेमंत सोरेन काफी हमलावर है, षड्यंत्रकारी बता रहे हैं, किस तरह से उन्हें उखाड़ फेंकने की कोशिशें हो रही है। आगे अब क्या संभावनाएं दिख रही है, क्या होता हुआ नजर आ रहा है झारखंड में? देखिए, अभी फिलहाल 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना यह है कि राज्यपाल जिन्हें चुनाव आयोग की अनुशंसा मिली है तो वो उसको नोटिफाई करेंगे और उसके बाद जो है, यानी ये नोटिफिकेशन में हेमंत सोरेन को दोषी पाते हुए उनको अयोग्य करार दिया जाएगा सेक्शन 9A के तहत, क्योंकि इसी प्रावधान के तहत राज्यपाल ने चुनाव आयोग से उनका ओपिनियन भी मांगा था। तो इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को जाएगा। एक बार जब उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उसके बाद हेमंत सोरेन के पास 2 विकल्प बचता है। एक, पहला फिर से महागठबंधन के विधायक दल की बैठक करें। पहले तो उन्हें इस्तीफा देना होगा, उसके बाद विधायक दल की बैठक कर फिर से नेता या तो वो खुद चुने जाएं या किसी और को, अपने परिवार के किसी और सदस्य को चुने। लेकिन ज्यादा संभावना यह है कि चूंकि उन्हें केवल अयोग्य करार दिया जा रहा है, उन्हें डिबार नहीं किया जा रहा है उन्हें अगले कुछ सालों तक चुनाव लड़ने से, तो इसलिए वो खुद ही बने रहना चाहेंगे, क्योंकि अगले 6 महीने में फिर से उनको जीत के आने की उनकी संभावना ज्यादा अधिक बनती है। तीसरी बात यह है कि साथ ही साथ ये राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है कि वो फिर से हेमंत सोरेन को बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। लेकिन आज की तारीख में यही लग रहा है कि राज्यपाल जो है, अगला जो भी महागठबंधन का नेता होगा उसे कम से कम बुलाने के लिए वो बाध्य होंगे। अब एक और भी ये है, इसी के साथ ही जैसे ही नोटिफिकेशन होगा, अगले हफ्ते ये पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी जाएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन और उनके वकील पहले से तैयारी करके बैठे हैं कि एक बार उन्हें आधिकारिक रूप से सूचना दे दी जाए
तो ये जो भी चुनाव आयोग का फैसला है, राज्यपाल के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन है, इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देकर वो जल्द से जल्द इस मामले में राहत पाने की भी कोशिश करेंगे। जया। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस सियासी उठापटक पर विस्तार से बताने के लिए और क्या कुछ संभावनाएं झारखंड में नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके पास हम वापस लौटते रहेंगे।